हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। 2 साल से खाली पड़े सिरसा नगर परिषद के पद को चेयरमैन के लिए अभी लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। आज होने वाली मीटिंग और चुनाव से ठीक पहले कल देर रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे आ गया। पार्षद बलजीत कौर की याचिका पर यह स्टे आया है, लेकिन आरोप है कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड राहुल सेतिया है। चलिए अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो गया। इस नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए पहले भी रोड़े अटकाए जाते रहे हैं और एक बार फिर से रोड़ा अटकाया गया है। यह आरोप, गंभीर आरोप राहुल सेतिया पर। पूरा मामला क्या है, यह रिपोर्ट देखिए। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन बनाने की राह में एक बार फिर से रोड़ा अटका दिया गया है। एक बार फिर से फिलहाल नगर परिषद का चेयरमैन नहीं होगा। कांग्रेस समर्थित पार्षद बलजीत कौर की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल आज होने वाली मीटिंग को 27 अगस्त तक टाल दिया गया है, जहां पार्षद सुमन शर्मा को सर्वसम्मति से चेयरमैन के पद के लिए चुना जाना था। दरअसल इससे पहले सोमवार को HLP अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा की सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी और HLP के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सुमन शर्मा के नाम पर मुहर लग गई थी। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने फिलहाल 27 अगस्त की अगली सुनवाई तक आज होने वाली मीटिंग पर स्टे लगा दिया। सिरसा के सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि सारा खेल राहुल सेतिया के इशारों पर हो रहा है। राहुल सेतिया अपने बेटे गोकुल सेतिया को भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ गए थे और अब आरोप है कि नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में रोड़ा अटका रहे हैं। इससे सिरसा के विकास में बाधा आ रही है। आरोप गंभीर हैं और अगर ऐसा है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण सिरसा के विकास में बाधा बनना कहीं राहुल सेतिया की सियासी जमीन के लिए घातक न साबित हो जाए। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इस पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अमित तिवारी, हमारे संवाददाता सिरसा से, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, एक बात बताइए कि ये जो परिस्थितियां बनी ये कैसे हो गई, क्योंकि कल ही तो चर्चा हो रही थी कि अब सर्वसम्मति से सुमन शर्मा को चुना जाएगा, ये मन बन गया है सबका, और HLP के अध्यक्ष और गोपाल कांडा जो सिरसा के विधायक भी हैं, उनकी सुनीता दुग्गल और बाकी वरिष्ठ नेताओं से बैठक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया। ये अचानक कैसे खेल हुआ? आवाज मिल रही है अमित? चलिए, लगता है संपर्क छूट गया है। एक बार फिर से हम अमित तिवारी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल आज जो मीटिंग होनी थी, जिसके लिए सुनीता दुग्गल और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पहले गोपाल कांडा से मुलाकात की थी और ये भी चर्चा चल रही थी कि जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं या जो INLD समर्थित पार्षद हैं, उनसे भी बातचीत करके सर्वसम्मति से सुमन शर्मा को बिना चुनाव के चेयरमैन चुना जाए। और इसके लिए राहुल सेतिया समर्थित जो पार्षद हैं, उनके गुट के जो पार्षद माने जाते हैं, उनसे भी बातचीत होनी थी। लेकिन इन सब के बीच बलजीत कौर की याचिका और उस पर स्टे फिलहाल मीटिंग पर 27 अगस्त तक लगा दी गई है। 27 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होनी है और इसका मतलब बहुत साफ है कि 27 अगस्त तक एक बार फिर से
ये जो कुर्सी है चेयरमैन की वो खाली रहेगी। इससे पहले भी 2 बार रोड़े अटकाए जा चुके हैं। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अमित बताएं, ऐसा लग रहा था कल तक कि सब कुछ ठीक हो गया है और 2 साल के बाद सिरसा नगर परिषद को चेयरमैन मिलने जा रहा है, फिर अचानक कैसे हुआ ये सब? जी बिल्कुल गौरव, कल तक जो माहौल बिल्कुल सही लग रहा था। इसी कोशिश के तहत ही भाजपा के जो सांसद हैं संजय भाटिया और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने एचएलपी के प्रमुख गोपाल कांडा सिरसा के विधायक हैं उनके साथ बैठक करी और ये बैठक पूरे जोर शोर से हुई थी और इसमें सर्वसम्मति बनी कि सुमन शर्मा पार्षद को जो है नगर परिषद अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। लेकिन रात को जाकर ये जो स्टे की कॉपी मिली और उसके बाद जो है आज चुनाव नहीं हो सका। इसके पीछे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आरोप पार्षद लगा रहे हैं उनका कहना है कि जो सिरसा के विकास में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनका सीधा आरोप भी है कि जो सेतिया है राहुल सेतिया, उनको लेकर आरोप है कि वे लगातार जो है वो नगर परिषद नहीं बनना देना चाहते और इसी चक्कर में ही जो पहले भी 2 नवंबर 2018 में स्टे लिया गया था और वो 2 साल बाद टूटा और उसके बाद भी उनकी कोशिश यही रही थी। अब ये स्टे जारी हुआ है, वो 7 तारीख, इसमें एक स्पेशल बात, खास बात जो इसमें बात निकल कर आई है कि 7 तारीख को ये स्टे हुआ। तो यानी कि ये सब कुछ जो चल रहा था जोर शोर से वो सरकार के नुमाइंदे भी जो लगे हुए थे सर्वसम्मति बनाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 7 तारीख को ही जब स्टे हो गया तो वो किस के तहत लगे हुए थे, क्या सोचकर लगे हुए थे, तो ये सारी अभी बातें हैं जिनका खुलासा होना बाकी है और काफी कुछ उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो है बड़ी बात यही है कि सिरसा का विकास एक बार फिर उसको नया प्रधान मिलने में अभी काफी दिन और लगने वाले हैं। जी ठीक है, तो ये राहुल सेतिया जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो ही ये सब खेल रच रहे हैं, उनका कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं वो चेयरमैन किसी को? और अगर नहीं बनने देंगे तो ये तो सीधे सीधे सिरसा के विकास को बाधा पहुंचाना हुआ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जब नगर परिषद बनी थी उस समय भाजपा बहुमत से थी, लेकिन जो एचएलपी की उम्मीदवार थी रीना सेठी वो केवल एक वोट से उस समय पराजित हुई थी। लेकिन जो कमेटी तो बन गई, लेकिन जो भाजपा के जो पार्षद थे उनके बीच जो है ना जो फूट थी, जिस वजह से जो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया और वो पारित हुआ और उसमें शीला सहगल जो पहले बनी थी वो सेतिया गुट से संबंध रखती थी, उनकी कुर्सी चली गई और उसके बाद जो है लगातार रणधीर सिंह उप प्रधान के तौर पर ही जो कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य देख रहे थे। और अब जब से लगातार जो है जब विधानसभा के चुनाव आए उस समय सेतिया जो टिकट मिलने से नहीं मिली तो नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी भाजपा और उसके बाद से वे अपने जो कुछ पार्षदों को लेकर लगातार जो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे और इसी दौर में ही अब जो यह बात निकल कर आई और अब यह बलजीत कौर नाम की जो पार्षद है उसकी तरफ से स्टे लिया गया है। हालांकि इसको लेकर भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरा मामला जो है वो अभी एक बड़ी जांच का विषय भी हो गया और कौन सा पार्षद है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, अभी तरह तरह की बातें सिरसा के सियासी गलियारों में चल रही है। यह कुछ दिन लगेंगे पूरी पिक्चर क्लियर होने में। जी ठीक है, एक बार हम इस पर आपसे और सवाल पूछे उससे पहले गणित बता दीजिए। एक सीट तो खाली है, बाकी जो 30 सीट हैं उस पर किसके पास कितने पार्षद हैं, किसके कितने पार्षद? अगर सिरसा की जो अब गणित की बात की जाए तो इसमें 6 पार्षद एचएलपी के हैं, 6 हालांकि 15 भाजपा के थे, लेकिन उसमें अब गुटबाजी हो गई है। सेतिया के साथ जो करीब 6 पार्षद हैं वो सेतिया के साथ आ बैठे हैं और 2 पार्षद इनेलो के हैं, 6 कांग्रेस के से संबंधित हैं। जो अगर बात की जाए उस समय अशोक तंवर के जो वो नजदीकी लोग थे, अब भी वे अशोक तंवर के नजदीकी हैं। हालांकि वे कांग्रेस के भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन तमाम तरह की जो इसमें ऊहापोह की स्थिति है इस कमेटी में और एक पार्षद का निधन हो गया। अब अगर बात की वोटिंग की बात आएगी तो विधायक जो है सिरसा के गोपाल कांडा उनका भी वोट होगा और एक सांसद का वोट भी होगा। तो ऐसे में 32 का जो गणित है वो तय करेगा कि किसके सिर पर चेयरमैनी का ताज सजने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ का इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो एक बार फिर से ये जो पद पिछले 2 साल से खाली है, आज चुनाव होने थे, मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ये स्टे आ गया। लेकिन स्टे की कॉपी जो है, इस बार अगर आप तारीख देखेंगे तो ये अपने आप में बताता है कि ये कल रात जारी नहीं हुआ है। ये दरअसल 7 तारीख को रीना सेठी जी हैं, एचएलपी की पार्षद हैं सिरसा से, हमारे साथ। रीना जी, कल तक तो ऐसा लग रहा था कि सबने मन बना लिया है और अब सिरसा के विकास में कोई रोड़ा नहीं होगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये अचानक कहां से स्टे की कॉपी आ गई और इसके पीछे खेल क्या है? एक्चुअली कल जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन आई होगी, गोपाल जी ने खुलकर, विधायक सिरसा गोपाल जी ने खुलकर समर्थन दे दिया था बीजेपी की कैंडिडेट सुमन शर्मा जी के नाम पे। उसके बाद हमारी कहीं ना कहीं मीटिंग होने के बाद हम सब अपने अपने घर चल दिए थे और शाम को जब ये इंफॉर्मेशन, रात को हमें 11 बजे ये इंफॉर्मेशन आई और हम सब खुद हैरान थे कि इतना सब कुछ होने के बाद, और जबकि सर्व समिति से हमने सुमन शर्मा को हमारा चेयरमैन बनने के लिए फाइनल कर दिया और उसके बाद फिर से एक कैंडिडेट हैं हमारे बलजीत कौर सूद, उनके नाम से ये रिट लगाई गई थी और कल ये पेपर आउट हुआ है कि कल, जो कि आज 11 तारीख को इलेक्शन ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए 27 अगस्त को उस दिन इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके पीछे खेल किसका है? आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल सेतिया जो गुट है, खासतौर से राहुल सेतिया, वही बार बार इसमें रोड़े अटका रहे हैं। उनको प्रॉब्लम क्या है? अगर सिरसा का विकास होगा तो उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली बलजीत कौर जी हैं, वो उनके जो सेतिया गुट के जो एमपी हैं उनकी तरफ से वो नियुक्त करी गई थी। उनको फाइनलाइज किया गया था कि अगर हमारी तरफ से और बीजेपी, एचएलपी और बीजेपी की तरफ से अगर सुमन शर्मा खड़ी हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट जो कैंडिडेट थी वो बलजीत कौर को फाइनल किया गया था उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे, वो पहले भी उन्होंने जब शीला सहगल का जब चुनाव हुआ उस टाइम पर भी जब उनको अविश्वास पत्र के द्वारा हटाया गया था उनकी कुर्सी से, तब भी उनके द्वारा स्टे लिया गया था और 2 साल हो चुके, 2 साल से वो कुर्सी भी खाली है और कहीं ना कहीं काम भी नहीं हो रहे हैं और सिरसा का जो विकास है वो पीछे पीछे जाता जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि चुनाव आप भी लड़ी थी और मुझे जहां तक लगता है शायद 1 वोट का अंतर रह गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 वोट से मैं शीला सहगल से हार। हाँ, लेकिन बावजूद इसके जबकि आप रनर अप थी, आपने, क्योंकि सुमन शर्मा जी के साथ जो हुआ वो सबको पता है, कैसे उनके पति का निधन हो गया, और सहानुभूति के तौर पर एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छी इंसानियत दर्शाते हुए आप सबने ये तय किया कि उनको बनाया जाए चेयरमैन। बिल्कुल। और सुमन शर्मा जी के साथ मेरे संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे थे और वो कहीं ना कहीं मैं उनको अपनी बड़ी बहन के समान मानती थी और वो मुझे, उन्होंने हमेशा अपनी छोटी बहन के रूप में दर्जा भी दिया। और देखो, जो ये ट्रेजेडी उनके साथ हुई है, मालिक किसी के साथ, दुश्मन के साथ भी ऐसा कुछ ना करे, लेकिन अगर आज उनको हमारी जरूरत थी तो गोपाल जी विधायक जो हैं उन्होंने हमेशा हर लोगों का साथ दिया है और जहाँ की जो इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद भी उन्होंने पीछे नहीं हटे और विधायक जी ने बीजेपी के जो भी एमपी करनाल, एमपी सिरसा और जो बीजेपी का दल जो कि कल उनके निवास पे पहुंचा था, उनकी सहमति के बाद ही सुमन जी का नाम दिया गया था और हम सब से सहमति लेने के बाद ही उन्होंने ये विचार विमर्श करके उनका नाम फाइनल किया था। और कहीं ना कहीं हम आज 11 बजे के लिए तैयार भी थे कि सर्व समिति से हम सुमन जी को ही चेयरमैन का पद देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो सेतिया ग्रुप के द्वारा और जो बलजीत कौर सूद के द्वारा ये एक शर्मनाक हरकत की गई है, इसके लिए हम ये सोचते हैं कि ऐसा करना बहुत ही दुर्भाग्यवश है और सिरसा के विकास के लिए भी एक रोड़ा अटकाया जा रहा है। नहीं, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है, आप अगर एचएलपी के पार्षद होने के बावजूद
आप समर्थन दे रहे हैं किसी को इंसानियत के नाते या जो भी पॉलिटिकल, क्योंकि कोलैबोरेशन है, उन्होंने सरकार में भी समर्थन दे रखा है सिरसा के विकास के लिए, तो अगर उनको समर्थन नहीं देना है तो चुनाव लड़ लेते। इस तरह से बैकडोर से विकास को रोकना सिरसा के, ये क्या ठीक है? और क्या ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं सिरसा के? एक्चुअली क्या है कि अभी आज की अगर आप बात करें, सहानुभूति के तौर पर अगर बात की जाए तो सहानुभूति जैसे कि बीजेपी के जो भी माननीय लोग जो कल विधायक जी के निवास स्थान पर पहुंचे, उनका विधायक जी ने बहुत ही अच्छे से एक रिस्पेक्टफुली उनकी हाँ में हाँ करी, और कहीं ना कहीं देखो ये सहानुभूति के तौर पे भी था और इंसानियत के नाते भी उन्होंने ये चीज सोची। और आज अगर कमेटी में बैठकर काउंसिल एरिया में वही कांग्रेस के लोग और जो उनके नेता हैं वो लोग आकर वहाँ ये बात कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछा होता, तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अगर सहानुभूति दें तो गुप्त तौर पे भी सहानुभूति दी जा सकती है। आज वो काउंसिल में आकर इलेक्शन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हाँ हम बलजीत कौर को खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम बलजीत कौर के साथ आज इलेक्शन लड़ने आए हैं, हमारे पास भरपूर वोट हैं, और एक तरफ से वो ये दूसरी बात ये कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि अगर हमसे पूछा जाता तो हम भी आज सहमत होते, आज हम भी सुमन के सिर पे हाथ रखते। तो ये दोगला नीति जो कांग्रेस अपना रही है, इसी वजह से वो पीछे गई। ठीक है, मैं राहुल सेतिया पर एक बार फिर से लौट के आना चाहता हूं, आपसे एक आखिरी सवाल पढ़ना चाहता हूं। देखिए, ये जो सिरसा नगर परिषद है, जितना हम लोग जानते हैं कि हमेशा से परेशानी का कारण रही है, क्योंकि जब गोपाल कांडा मंत्री थे तब भी बहुत सारा फंड आया था सिरसा नगर परिषद में, और तब शायद आईएनएलडी का वर्चस्व था, और उसके बाद जिस तरह से धरने प्रदर्शन हुए, ये आरोप लगाते हुए कि फंड्स जो आए थे उसमें गड़बड़ झाला हो गया, वो सिरसा के विकास के लिए नहीं लगाया गया, तो ये तब से ही परेशानी है। अगर सर्वसम्मति से एक ऐसा चेयरमैन चुना जा सकता हो या इलेक्शन से एक चेयरमैन चुना जा सकता हो जिससे विकास तेजी से बढ़ सकता है, राहुल सेतिया को प्रॉब्लम क्या? वो चाहते नहीं सिरसा का विकास हो? जी, मैं आपको शुरू से ये बताती हूँ कि जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, शीला सहगल को बीजेपी की तरफ से राहुल सेतिया जी ने जिद से उनको खड़ा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस सीट को डिजर्व करती थी। उन्होंने वहां आकर, मतलब जीतने के बाद उन्होंने वहां आकर एक बार भी ये नहीं देखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके पारिवारिक लोग वहां आकर लोगों पर, हम जैसे पार्षदों पर भी रोब चलाते कि भाई आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। लेकिन जब हमने उन चेयरपर्सन शीला सहगल को ये बात कही कि आपके विचार क्या है, आप बताएं, मीटिंग क्यों हुई, मीटिंग क्यों, उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। और जहाँ की ये कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि राहुल सेतिया जी ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए शीला सहगल को आगे किया, अपनी जिद से उतरकर उन्होंने शीला सहगल को आगे किया। लेकिन अगर वो सिरसा का विकास चाहते तो मुझे नहीं लगता कि उनको शीला सहगल को पहली कैंडिडेट देनी चाहिए थी, वो भी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनके आने के बाद विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस उन्होंने अपनी जिद से विकास के आगे रोड़े जरूर अटकाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रीना जी, बातचीत करने के लिए, ये हालात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव जो आज होना था, जिसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे, चाहे वो सिरसा सांसद सुनीता दुक्कल हो, करनाल से सांसद संजय भाटिया हो, ये सब पहुंचे, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे, और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और एचएलपी के कई और लीडर्स के साथ ये मीटिंग हुई, और जब सहमति बन गई सुमन शर्मा के नाम पर। आपको ये भी बता दें कि सुमन शर्मा के साथ जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद एक भावनात्मक, एक इंसानियत के नाते भी एचएलपी की तरफ से ये सपोर्ट किया गया, एचएलपी के पार्षदों ने सपोर्ट किया, और उससे पहले एचएलपी के अध्यक्ष सिरसा विधायक गोपाल कांडा, एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा, ये सब लोग मीटिंग में, आप देख रहे हैं तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। उन्होंने इंसानियत के नाते, सिरसा के विकास के नाते सहमति दी। उसके बाद इस तरह से स्टे सामने आया,
और एक बार फिर से 27 अगस्त, क्योंकि अगली तारीख है, अदालत में इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद ही आगे क्या तय होता है। लेकिन फिलहाल चेयरमैन की कुर्सी खाली रहेगी। आरोप राहुल सेतिया पर है कि वो सिरसा का विकास नहीं चाहते हैं, वो इस तरह से रोड़े अटका रहे हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत दुश्मनी कहिए, मनमुटाव कहिए, ये सब सियासी जामा पहनाना चाहते हैं इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि गोकुल सेतिया को बीजेपी से टिकट दिलाना चाहते थे, टिकट मिली नहीं, और अब राहुल सेतिया विकास में रोड़ा बने हुए हैं सिरसा के। और फिलहाल 27 तारीख तक चेयरमैन का पद नगर परिषद सिरसा का खाली रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।